हमारे द्वारा प्रस्तुत दैनिक, मासिक, वार्षिक राशिफल तो साथ में ही गोचरीय व्यवस्थाओं का परिवर्तन भी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहता है, बेस्ड ऑन मून साइन ओनली। मन की प्रेरणा से ही व्यक्ति अपने कार्यों को संपन्न करने वाला होता है। जहां सूर्य आत्मा के कारकाधिपति हैं, तो वहीं मन और मस्तिष्क की गतिविधियों का तथा तालमेल का जो आधिपत्य है वो चंद्रमा के पास में है। तो वहीं पर जो लग्न का आधार होता है वो स्थूल देहिक आधार है। ये तीनों ही बहुत बड़े अंतर विभेद के साथ में चलने वाली स्थितियां रहती है। बारंबार ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है, लोगों के द्वारा भी पूछा जाता है कि आपके इस कार्यक्रम का आधार क्या है। आधार है चंद्र राशि, इंद्रियाणाम मनोनाथः। जब भी किसी मुहूर्त के शुद्धिकरण की स्थितियां देखी जाती है या कोई भी मुहूर्त में शुभता को देखा जाता है, तो उसमें भी चंद्रमा का प्रभाव सम्मिलित रहता है। आप देखिए कि नवग्रही व्यवस्था में सबसे अधिक तीव्रगामी ग्रह कोई है तो वो है चंद्रमा। वहीं मन की स्थितियां भी कुछ इसी तरह से रहती है। एक क्षण में न जाने कितने विचार आते हैं, न जाने कितने विचार निकल जाते हैं और लगातार ये फ्लो चलता रहता है। इसी के साथ में थोड़ा और गहराई से इस स्थिति को अध्ययन किया जाए तो भले ही ज्वार भाटे की स्थितियों को देख लीजिए, वनस्पतियों को देख लीजिए, तो वहीं पर रात्रि की स्थितियों के अंदर जो कई बार पूर्णमासी के आसपास एक शीतलता मन के भीतर लगातार चंद्रमा को निहारने के साथ में आती है, उस पर भी जो प्रभाव चंद्रमा का है वो बहुत गहराई से उपस्थित रहने वाला होता है। इसी वजह से जब भी व्यक्ति मन की प्रेरणाओं के साथ में अपने संकल्प को जोड़ता है तो वहाँ से वो अपने जीवन को एक नई दिशा देने वाला होता है। एक दिन व्यक्ति सुबह उठा, उसको आलस्य की स्थितियाँ मिली और सारे ही काम अपने हिस्से से बिगड़ते चले गए। एक दिन व्यक्ति उठा और संकल्प शक्ति के साथ में कहा कि जो भी कार्य यहाँ पर बाकी हैं उन सबको पूर्ण करते हुए चलूंगा, और तय समय स्तर आधार के ऊपर उसको पूर्ण करता हुआ चला गया। एक क्षण व्यक्ति ने सोचा कि कुछ भी नहीं हासिल किया आज तक। दूसरे ही क्षण जीवन को दूसरों के साथ में तोल कर देखा तो लगा कि ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की है। आज तक जो किया उसके साथ में बहुत कुछ हासिल भी किया, न जाने कितने लोगों का सहयोग मिला जिसके बूते यहाँ तक जीवन चला है। एक क्षण में व्यक्ति कृतज्ञ है, दूसरे क्षण में व्यक्ति पूरे तरीके से ये समझ लेता है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ धोखे ही मिले हैं। तो ये है चंद्रमा का प्रभाव जो मन पर इतनी गहराई से रचा और बसा रहता है। इसी वजह से जब भी हम चंद्र राशि के आधार पर गोचरीय व्यवस्थाओं का वर्णन देखते हैं तो स्पष्टता ये सामने आती है कि मन की प्रेरणा के साथ में भाव क्या जुड़े हुए हैं। एक इंटरव्यू की तरफ गए और वहाँ पर नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं था, किंतु ऊर्जा थी, बहुत अच्छे से खुद को प्रकट करने की ताकत थी। व्यक्ति वहाँ से विजय हासिल करके लौटा। दूसरे स्तर पर निराशाओं के भाव मन में, ह्यूज एक्सपीरियंस और वहीं पर वक्ता शैली बहुत अच्छी, किंतु निर्णायक मौके के ऊपर अपने मन के भीतर से वो सारी बातें निकल कर बाहर नहीं आई। क्या वजह है इसके पीछे? ये ही चंद्रमा का आधार है जो लगातार चलायमान रहता है। इसी वजह से आप देखें कि जो भी प्रमुख व्रत और त्योहारों की स्थितियां जुड़ी रहती है उसमें भी चंद्र दर्शन की प्रमुखता रहती ही है, और उसी के साथ में व्यक्ति अपने धैर्य को लगातार बढ़ाने वाला भी होता है। तो ये तो एक चर्चा थी जो विषय जनित आधार के ऊपर आप इसी क्रम में इस राशिफल के साथ चलने का प्रयास करें। हम भी यहाँ 19 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज शाम 4:53 तक तुला राशि में, तो उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। विशाखा नक्षत्र की स्थितियाँ रहेंगी। सोमवार यानी सप्ताह की यहाँ शुरुआत हो रही है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ। यहाँ जो पसीने के रूपी चंदन आपके माथे के ऊपर सजने वाला होगा, आज वो सफलता का तिलक ललाट के ऊपर लगाता चला जाएगा। आज के दिवस की मेहनत, और वो भी सुबह और दोपहर के अंतराल के साथ किए गए कार्य एक नई चमक और दमक को आपके सम्मुख रखने वाले होंगे। आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि बनी हुई है, किंतु दोपहर के बाद अति आत्मविश्वास की ओर जाने से आपको पूर्णतया
संभलना चाहिए। गृहस्थ का सहयोग रहेगा तो वहीं पर जो लंबे समय से संतान पक्ष की ओर से कुछ सुखद खबरें अटकी हुई थी, अन्यथा इंतज़ार कर रही थी, वहाँ से भी पूर्णता के माध्यम यहाँ आपके सम्मुख आसानी से देखे जा सकते हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ ऋण संबंधी स्थितियों से बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ है उसको कम करने का प्रयास यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो तारतम्य रहना चाहिए वो भी यहाँ आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज में पूरे ही अधिकार के साथ में अब चलिएगा। व्यापारिक जीवन में डिमांड और सप्लाई का ख्याल रखें, तो वहीं कोई भी कमिटमेंट आप टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में कर रहे हैं उसको भी किस तरह से अपने साथ में रखा जा सकता है उसको भी आप एक तरह से लेकर चलें। आकस्मिक यात्राएं सामने आ सकती है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। वहीं वृषभ राशि, यहाँ पर दोपहर के समय अंतराल तक स्वास्थ्य के ख्याल रखने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। दोपहर के बाद में स्वास्थ्य में स्थितियाँ ठीक कही जा सकती है। आप आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज, तकनीक से संबंधी किसी भी और कार्यक्षेत्र के साथ में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ बहुत बड़े निर्णय लेने से आप संभलिएगा। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी भी व्यक्ति के साथ में जो एक तरह से कलीग की शक्ल में है या फिर कॉम्पिटिटर के रूप में है, संबंध बिगड़ने वाले नहीं हो, यह विशेष तौर पर ख्याल रखें। जिस व्यक्ति विशेष के साथ में लंबे समय से कामकाज चलता आया है, उसने कोई रुपया पैसा अटका कर रखा हुआ है, उसकी मजबूरी है और आज संबंध वहाँ से बिगड़ जाते हैं, तो जो पूरा ही वातावरण कामकाज का है और जो पूरा ही रिलेशन का बेस है वो कहीं न कहीं यहाँ पर नेगेटिव बेस दे सकता है, उससे संभलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपसे निवेदन है कि पारिवारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं सताने वाली रही है उसको भी उग्र रूप की ओर लेकर जाने से आपको यहाँ पर बचने की रिक्वायरमेंट रहेगी। शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट आज नज़र आते हैं। अभिनय संबंधी क्षेत्र में आप जुड़े रहे हैं, लंबे समय से किसी मौके का इंतज़ार था, तो यहाँ पर वो मौका आपके सामने होगा, किंतु भाग्य के सहयोग की अपेक्षित स्थितियाँ यहाँ पर मौजूद रहने वाली नहीं है। वहीं मिथुन राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह का समय अंतराल बेहतर कहा जा सकता है। उसके बाद निर्णायक निवेश में संभल कर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जिस व्यक्ति विशेष से आप सहयोग की अपेक्षा करके चल रहे थे, आज वहां से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखें, ये निवेदन। वहीं पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए लेना है, जहां स्वयं का हित भी जुड़ा हुआ है, वहां पर भी जब तक लोगों से एक बार, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं या जो आपके विश्वस्त लोग हैं, एक बार चर्चा नहीं हो जाती, तब तक आगे बढ़ने से आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय की तीव्रता की ओर आप आसानी से जाने वाले हो सकते हैं। यहाँ इस बात का आप ख्याल रखने वाले रहें कि पराक्रम में वृद्धि रहेगी और दोपहर के समय तक जो भी कार्य अटके हुए थे उनकी पूर्णता की ओर आप संकल्प के साथ में जाते हैं, तो यहाँ परिणामों में लगातार बेहतरी आपके लिए जुड़ती चली जाएगी। शत्रु जो लंबे समय से आपकी सोच के ऊपर हावी थे तथा कहीं न कहीं परेशानियों के रूपक आपके साथ में जुड़ रहे थे, वहाँ से भी आज आपके लिए दोपहर के बाद का समय अंतराल कहीं न कहीं श्रेष्ठतम आधार को लेकर आएगा, जब चंद्रमा की स्थितियाँ परिवर्तित होती चली जाएंगी। यहाँ संतान पक्ष की ओर से जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार सामने निकल कर आ रही थी या मेंटल टेंशन के फ्रेम निकल कर आ रहे थे, उससे भी मुक्ति के मार्ग प्रशस्त रहने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज में जहां से भी लगातार प्रयास करते रहे हैं, उन प्रयासों को और तेजी दीजिएगा, आपके लिए सार्थकता यहां सामने होगी। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया हृदय जनित रोगों से आपको यहां सावधान रहना चाहिए। यात्रा टाली जाती है तो बेहतर है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो सर्वप्रथम स्वयं के मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसको एक निगाह के साथ में देखने का प्रयास आप जरूर करें। यानी जो आप तथाकथित तौर के ऊपर स्थितियों को मैनेज कर रहे हैं वो कहीं वास्तविक स्तर के ऊपर मिसमैनेज तो नहीं है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आप किसी भी इनोवेटिव थॉट प्रोसेस को आज एग्जीक्यूशन की ओर लेकर आना चाहते हैं,
तब भी उस विचार में अभी तक परिपक्वता को और ज़्यादा आने दीजिएगा। यात्रा जो ऑफिस तक आप कर रहे हैं या किसी बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य की ओर आप एक तरह से ट्रैवल करने की ओर जा रहे हैं, तब भी अपने स्वास्थ्य का पूरे तरीके से ख्याल रखें। आज माता की आशीष से ही कामकाज की शुरुआत करना आपके लिए एक तरह से हृदय में नवीन सकारात्मकता के प्रस्फुटन को लेकर आने वाला रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर यह दिवस विशेष आपके लिए एक तरह से तेजी लेकर आ सकता है। बैंकिंग संबंधी अटके हुए कार्यों में भी आज बेहतरी रहेगी। व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को आप यहाँ एम्प्लॉय के रूप में जोड़ना चाह रहे हैं, तब उसकी सार्थकता की परख कर लीजिए। एक बार पहले उसकी जो हिस्ट्री रही है जांच लीजिए, परख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ बातचीत के माध्यम से कन्विंस हो जाना और किसी व्यक्ति को साथ में जोड़ देना दुविधा भरा आधार हो सकता है। उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करें तो भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, किंतु उन्हीं यात्राओं के साथ में आपको सम्मान भी मिलेगा। नई जो खुद के लिए एक तरह से पोजीशंस को एक्सप्लोर करना होता है, उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत बेटर वे के अंदर है। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय सहयोग देता चला जाएगा आपको। यहाँ पर जो दोस्तों का सहयोग लंबे समय से अपेक्षित था किंतु नहीं मिल पा रहा था, ये समय अंतराल वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट के अप्रोच को क्रिएट करने वाला रहेगा। यहाँ सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज की ओर व्यवस्थित तौर पर खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब भी इस समय की सार्थकता को अपने साथ में आप बहुत अच्छे से महसूस करने वाले रहेंगे। तो वहीं पर ये याद रखा जाए कि अस्थि जनित विकारों से आप सावधान रहें। कलीग्स के साथ छोटी छोटी बातों में जो मनमुटाव निकल कर आए थे पहले, आज उसका समाधान थोड़ा सा झुक कर भी हो सकता है, या टीम में कोई व्यक्ति विशेष नाराज है, उसको राजी करने के लिए जो भी अप्रोच अपनाई जा सकती है जिससे कामकाज में बेहतरी रहे। कई बार ईगो की इनविजिबल वॉल व्यक्ति विशेष को कार्य कौशल की ओर लेकर जाने से रोक देती है, यानी जिससे पूरे तरीके से अच्छे से कार्य करवाया जा सकता है। ईगो आया, उस व्यक्ति को हमने कहीं ना कहीं कुंठा के साथ में देखा, उस व्यक्ति की कार्यशैली के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया और अपने जो एक तरह से हिस्से का कार्य था उसमें भी दुविधाएं लेकर आते चले गए। उससे आप पूर्णतया सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। वहीं कन्या राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर अनजान व्यक्ति के साथ आज कोई भी कामकाज को बढ़ाने से बचें। अपने बेस के ऊपर आप बने रहते हैं तो कार्यों के अंदर और ज़्यादा बेहतर स्थिति आपके लिए सामने आने वाली रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कम्युनिकेशन आज एक बहुत बेटर फोल्ड के साथ में है, जिसका फ़ायदा उठाइएगा। आप किसी भी इनोवेटिव प्रोग्रेस के साथ में चलना चाहते हैं, तब भी ये समय आपको सार्थकता दे रहा है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, भाग्य का सहयोग प्राप्त, और वहीं पर कोई भी टास्क सामने आती है, किसी भी नएपन की अप्रोच की और किसी कामकाज की ओर बढ़ना होता है, तब भी मन मस्तिष्क की संकल्प शक्ति आज आपके लिए एक नए स्वरूप को सम्मुख रखने वाली रहेगी। और वहीं याद रखा जाए कि शिव उपासना के साथ इस दिवस की आप शुरुआत करते हैं तो निराशाओं के बादल दूर दूर तक भी मन के आकाश को घेरने वाले नहीं होंगे। और वहीं पर जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, आज आपके कार्य कौशल के द्वारा, आज आपके कर्म में अनुशासन के द्वारा वो वैसे ही साइडलाइन होते चले जाएंगे। चिंतित होने की आवश्यकताएं उस स्तर आधार पर दूर दूर तक भी नहीं है। फार्मास्यूटिकल, मेडिकल संबंधी कामकाज या ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रहा है। यहाँ पर बड़े निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन आप पहले से करके रखिएगा। वहीं तुला राशि, चंद्रमा की स्थितियां आज दोपहर के बाद में परिवर्तनशीलता की तरफ अग्रसर रहेंगी। उसके पहले का जो ये समय अंतराल है आपके लिए ऊर्जावान आधार को लगातार सामने रखने वाला रहेगा। दोपहर के बाद के समय में थोड़ा सा आलस्य आपके लिए घर कर सकता है। गृहस्थ का संबल और सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर मौजूद रहने वाला होगा। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में पूरे तरीके से वृद्धि, यहाँ पर आप जो लेखन संबंधी कामकाज में खुद को एक नई दिशा देना चाह रहे थे, उस आधार पर भी बेटरमेंट की अप्रोच, और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी गलतफहमी बनी हुई थी, आज वो गलतफहमी स्पष्टता की ओर जाने वाली होगी और आपके लिए राह एक तरह से
काफ़ी हद तक स्मूथ होती चली जाएगी। ये कहा जा सकता है जब भी गलतफहमियां दूर होती है तो जो व्यक्तिगत जीवन में विश्वास रिश्तों को लेकर होता है तो पुनः पनपने लगता है। ये आधार आज आपके सामने है। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर किसी भी निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं तब भी द्रुतगामी होकर उस ओर आप जाने वाले हो सकते हैं। किंचित भी विचलित होने की आवश्यकताएं यह नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री, भूमि संबंधित कामकाज हो गया या कोई भी ऐसा कामकाज जहां मध्यस्थ की भूमिका निभाकर आगे बढ़ना होता है, यहां पर समय का प्रवाह आपके लिए बेहतरी देता चला जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया आप यहां पर यह देखिएगा कि चंद्रमा जब शाम के समय के बाद में परिवर्तनशीलता की ओर होंगे, एक अनूठा आत्मविश्वास आप अपने भीतर यहां पर महसूस करने वाले होंगे। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहां गृहस्थ का सहयोग भी बहुत अच्छे से आपके लिए बना रहने वाला है। जो संतान पक्ष की ओर से कामकाजी जीवन में डिटर्मिनेशन की कमी महसूस हो रही थी, वहां पर भी आज आप वृद्धि को महसूस करने वाले होंगे। सुबह के समय अंतराल में किसी भी यात्रा की स्थितियों को टालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी व्यक्ति विशेष कॉन्स्पिरेसी नौकरी पेशा जीवन में या व्यापारिक जीवन में आपके सामने क्रिएट करने वाला था, तो वो व्यक्ति भी कहीं न कहीं उन स्थितियों के साथ में आज चलता हुआ नजर नहीं आता है। साइडलाइन होने वाली प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ वो रहेगा, यानी कि हमारे लिए दुविधाओं को क्रिएट करने वाला नहीं होगा और हम भी वहां पर एक पैनी निगाह रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आपसे निवेदन कि विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आउटसोर्सिंग हो, भले ही सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो, सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट रहता है उसके साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र हो, यहाँ पर प्रक्रियाएं आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी को सामने जन्म देने वाली रहेगी। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय अंतराल में चलते हुए एक बात पर विशेष स्तर का ख्याल रखने वाले हों कि सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में लंबे समय से कोई भी निर्णय रोक के रखा हुआ था, आज उसको भी त्वरित गति के साथ में आगे बढ़ाना आपके लिए काफ़ी हद तक हितगामी रहने वाला होगा। वहीं धनु राशि, यहाँ लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बढ़ती चली जा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच के अंदर कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके लिए नज़र नहीं आती है। ये एक स्थिति पुनः आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो यहाँ पर किसी भी कामकाज में कमिटमेंट कर चुके हैं उसकी पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापारिक जीवन, जो लोग बहुत पहले से जीवन से दूर थे, आज आकस्मिक तौर पर उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। अटके हुए रुपए और पैसे के अंदर भी जो एक गति आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, प्रगति के सिरे सामने नहीं आ पा रहे थे, वहाँ से भी सपोर्टिव बेस आपके लिए बना रहने वाला होगा। और वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को आप अपनाकर चलें। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ हैं, इंटरव्यू कॉल की तरफ आप जा रहे हैं, प्रिपरेशन के ऊपर बल दीजिएगा और बॉडी लैंग्वेज के अंदर लगातार खुद को ये याद दिलाते रहें कि एक पॉजिटिविटी बनी रहे, एनर्जी लगातार बनी रहे। और वहीं छोटे छोटे गैप की रिक्वायरमेंट कामकाज में हो जिससे कि आप खुद को रिफ्रेश कर पाएं, उसकी भी जहां पर आपको आवश्यकता लगती है आप ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाकर जरूर चलने वाले रहें। साथ ही साथ में जो यहाँ इच्छा शक्ति का भीतर अभाव नहीं है, स्वभाव को और कितना तीव्रगामी करके आप स्वयं को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं, उस प्रक्रिया के साथ में भी चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर ये दिन आपको मान और सम्मान दिलाने वाला होगा। तो वहीं यात्राओं में किसी भी तरीके के गुरेज को साथ में रखकर नहीं चलें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर जो भी परेशानियां सता रही थी दोपहर के साथ में, उसका सॉल्यूशन एक इंडिकेशन के रूप में आपके लिए रहने वाला होगा। तो वहीं पर आप स्टील संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हैं, कोई भी अवसर आता है जो कॉम्प्रोमाइज के साथ में है, उसको आप स्वीकार करके चल सकते हैं। कोई कार्य टलता चला जा रहा था पिछले 10 दिनों से, 15 दिनों से कि आज होगा, कल होगा, वहां से हामी कुछ दिनों के बाद आएगी, आज आकस्मिक स्तर के ऊपर वहां से आपके लिए हाँ मिल सकती है, जो खुशियों के अंदर बढ़ोतरी तथा जिम्मेदारियों में भी वृद्धि के संपूर्ण नियामक आधार को लेकर आने वाली रहेगी। यहाँ पर गृहस्थ का सहयोग भी बहुत अच्छे से है। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उनके स्वभाव में जो आप बदलाव देख रहे हैं,
वो चिंताएं धीरे धीरे यहाँ से दूर हटती चली जाएंगी। व्यग्रता की जीवन में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो इसी वजह से ये याद रखें कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें तेजी रहे, किंतु मानसिक स्तर पर इत्मीनान भी लगातार बना रहता है तो अच्छा है। तो वहीं पर मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं आपको सताने वाली हो सकती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहकर आप चलिएगा। वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपको बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त रहने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि के सरोकार आपके लिए बने हुए हैं। पराक्रम की गतिशीलता भी साथ ही साथ में चल रही है। तो वहीं पर ये याद रखें कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, टेंडर संबंधी किसी भी वर्क में, रियल एस्टेट संबंधी काम जहां लगातार स्पेकुलेशन, कैलकुलेशन या लोगों के साथ में बनाए गए रिलेशन अंततोगत्वा बेनिफिट की और व्यक्ति को लेकर जाते हैं, वो ही बेस यहाँ बन सकता है आपके लिए। ये याद रखें कि मेटल संबंधी कामकाज के अंदर जिस भी तेजी को आप यहाँ पर अपना कर चलना चाहते हैं उसकी भी संपूर्ण प्रक्रिया को यहाँ साथ में लेकर आप चलने वाले हो सकते हैं। खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास आज आप जरूर रखने वाले रहें, तो भाइयों और मित्रों का भी सहयोग यहाँ बेहतर तरीके से आपको हासिल रहने वाला होगा, जो ऊर्जा में लगातार वृद्धि करता चला जाएगा। प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ में कोई भी अन्य कार्य आपका जुड़ा हुआ है, किसी बड़े निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी गतिशील आप हो सकते हैं। वहीं मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आज आप यदि धीमापन अपना कर चलते हैं तो अच्छा है। किसी नए प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में आना चाह रहे थे तब भी आज थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में रखें। सिचुएशनल बेस के ऊपर कोई भी डिसीजन बदलना पड़ता है तो अपनी प्री डिटरमाइंड अप्रोच को हटाकर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वायु जनित विकारों से सावधान आज आपको रहना चाहिए। भाग्य का सहयोग नहीं है तो इसी वजह से कोई भी बड़ा निर्णय टालते हैं तो अच्छा है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश की स्थितियों में आज आप सिर्फ स्ट्रेटेजी को बनाकर चलते हैं तो बेहतरी रहेगी। विदेश संबंधी कामकाज में भी ये समय विशेष आज आपके लिए अवसर तो लेकर आएगा, किंतु अनजान व्यक्ति के साथ कामकाज बढ़ाने से या जब तक फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर नहीं हो बढ़ने से आपको बचना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी निर्णय आप लेते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि मुनाफे में घाटे वाली स्थितियां निकल कर नहीं आए। जहां 2 रुपए का फायदा मिल सकता था वहां यदि स्थितियां 50 पैसे पर सीमित हो जाती है तो उसको हम कहीं न कहीं एक तरह से मुनाफे में घाटा कहने वाले रहेंगे। और वहीं ये ध्यान रखें कि शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार परेशान कर रही थी, आज वहां पर और वृद्धि हो सकती है, संभलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये था 19 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।